वो अचानक आपकी जिंदगी में आया। हर रोज प्यार के संदेश, हर पल के लिए परवाह, और चंद हफ्तों बाद एकदम से खामोशी। क्या यह सच्चा प्यार था या बस एक भ्रम? नमस्कार, आप देख रहे हैं मोनोवृत्ति, जहां हम रिश्तों, मनोविज्ञान और भावनाओं की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे लव बॉम्बिंग बनाम असली प्यार की। कैसे पहचानें कि जो रिश्ता आपको मिला है वो सच्चा है या सिर्फ एक चाल, और क्यों आज की दुनिया में इतने सारे लोग इस भ्रम में फंस जाते हैं। लव बॉम्बिंग क्या है? लव बॉम्बिंग एक ऐसा व्यवहार है जिसमें कोई व्यक्ति आपको शुरुआत में अत्यधिक प्यार, तारीफ और ध्यान देता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आपकी हर कमी को समझ लिया है, आपकी हर बात उन्हें पसंद आती है। हर दिन कॉल, हर वक्त मैसेज, हर पल फ्यूचर प्लान्स। इस तेज प्यार की शुरुआत बहुत रोमांचक लगती है, जैसे किसी फिल्म का हीरो या हीरोइन मिल गया हो। लेकिन इस प्रेम की चमक धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। धीरे धीरे यह प्यार एक तरह का भावनात्मक दबाव बन जाता है। शुरुआत में जो बातें मीठी थीं, अब वही बातें आपको घुटन देने लगती हैं। लव बॉम्बिंग एक इमोशनल ट्रिक है। यह प्यार का वादा करता है लेकिन कंट्रोल और भ्रम की जाल बुनता है। लव बॉम्बिंग का मनोविज्ञान। लव बॉम्बिंग को समझने के लिए हमें कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझना होगा। यह व्यवहार अक्सर ऐसे लोगों में देखा जाता है जिन्हें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या अनस्टेबल इमोशनल पैटर्न्स होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं से जुड़ते नहीं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करते हैं। उन्हें खुद को जरूरी महसूस करवाना होता है, और इसके लिए वो दूसरों पर पूरा ध्यान, प्यार, तारीफ बरसाते हैं। ये अत्यधिक ध्यान हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर बढ़ा देता है। ये वही रसायन हैं जो किसी नशे की तरह हमें जोड़े रखते हैं। इसलिए लव बॉम्बिंग में फंसे व्यक्ति को लग सकता है, मैंने अपनी सोलमेट पा ली है, लेकिन हकीकत में यह केवल एक तीव्र रासायनिक आकर्षण होता है, जिसे जल्द ही इमोशनल कंफ्यूजन, गिल्ट और खालीपन बदल देता है। सच्चा प्यार कैसा होता है? सच्चा प्यार धीरे धीरे, समझदारी से और भरोसे के साथ बढ़ता है। यह दिखावा नहीं करता, न ही आपकी सीमाओं को तोड़ता है। जहां लव बॉम्बिंग तेज और दमकदार होता है, वहीं जेन्युइन लव शांत और स्थिर होता है। सच्चा प्यार आपको वह स्पेस देता है जो जरूरी है, सोचने का, बढ़ने का, खुद बने रहने का। उसमें भरोसा होता है, न कि बार बार चेक करने की जरूरत। इस तरह का रिश्ता आपके मस्तिष्क में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन की स्थिरता लाता है, जिससे आप सिक्योर महसूस करते हैं, न कि एंग्जाइटी से घिरे हुए। एक उदाहरण से समझिए, लव बॉम्बिंग तेज चलने वाली बाइक की तरह है, जो शुरू में रोमांच देती है लेकिन नियंत्रण खो बैठती है। और सच्चा प्यार एक नाव की तरह है, जो धीरे धीरे पर स्थिरता से अपने गंतव्य की ओर बढ़ती है। लव बॉम्बिंग के वार्निंग साइंस। लव बॉम्बिंग को पहचानने के लिए कुछ खास संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। वेन, बहुत तेज शुरुआत, कुछ ही दिनों में आई लव यू, फ्यूचर प्लान्स और कमिटमेंट। दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जैसे डायलॉग्स जो जरूरत से ज्यादा लगें। तीन, हर वक्त आपकी जानकारी लेना, कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, क्यों जवाब नहीं दिया। चार, जब आप स्पेस मांगते हैं तो गिल्ट ट्रिप कराना, मैं इतना प्यार करता हूं और तुम मुझे अवॉइड करते हो। फाइव, सब कुछ बहुत परफेक्ट लगता है लेकिन कुछ मिसिंग भी लगता है, जैसे ये सब सच नहीं है। लव बॉम्बिंग अक्सर तभी होता है जब व्यक्ति खुद को बहुत जल्दी, बिना जाने ही आपके जीवन में जरूरी बना लेता है। लव बॉम्बिंग का असर केवल रिलेशन खत्म होने पर नहीं दिखता, बल्कि यह आपके आत्मसम्मान और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरी चोट करता है। आप सोचने लगते हैं, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं इतना प्यार पाने के लायक नहीं हूं? पहले जो सब कुछ इतना इंटेंस था, अब वो अचानक क्यों खत्म हो गया? ये इमोशनल विथड्रॉल ठीक वैसा होता है जैसे किसी नशे को अचानक छोड़ दिया जाए। ऐसे रिश्तों में बार बार टूटना और जुड़ना होता है, जिससे एक ट्रॉमा बॉन्ड बनता है। ये वो स्थिति होती है जहां आप जानते हैं कि रिश्ता टॉक्सिक है, फिर भी आप उससे बाहर नहीं आ पाते। ये मनोवैज्ञानिक गुलामी जैसा है, जिसमें आप अटेंशन और पेन को ही प्यार समझने लगते हैं। खुद को कैसे बचाएं? अगर आप इस जाल से बचना चाहते हैं, तो आपको खुद की भावनात्मक सीमाओं को पहचानना और बनाना होगा। इन रिश्तों की गति पर ध्यान दें। सच्चा प्यार समय लेता है। तेजी से शुरू हुए रिश्ते ज्यादातर अस्थिर होते हैं। 2,
कंसिस्टेंसी की तलाश करें, केवल शुरुआत में नहीं, हफ्तों और महीनों बाद भी वही व्यवहार हो तो भरोसा बनता है। 3, गट फीलिंग को नजरअंदाज न करें। अगर दिल कहता है कि कुछ गलत है तो वो गलत ही होगा। 4, हेल्थी बाउंड्रीज तय करें। अपने समय, स्वतंत्रता और सोच की कदर करें। जो व्यक्ति इसे समझेगा वही आपके लिए सही होगा। 5, पहले खुद से प्यार करें ताकि कोई और व्यक्ति आपके खालीपन को वेपन न बना सके। लव वर्सेस बॉम्ब, सोच में बदलाव। लव बॉम्बिंग और सच्चे प्यार का अंतर केवल व्यवहार में नहीं, सोच में भी है। लव बॉम्बिंग वैलिडेशन की भूख है, जेन्युइन लव स्वीकार्यता की शांति है। लव बॉम्बिंग में सब कुछ जल्दी चाहिए, जेन्युइन लव में धैर्य होता है। लव बॉम्बिंग दिखावे पर चलता है, जेन्युइन लव सच्चाई पर। हमें यह समझना होगा कि तेज और ज्यादा हमेशा सच्चा और गहरा नहीं होता। जैसे एक फूल अगर जोर से खींचो तो वो टूट जाता है, प्यार भी जबरदस्ती से नहीं खिला करता। आउटरो एंड कॉल टू एक्शन। अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां प्यार शुरू में परियों की कहानी जैसा था और फिर एक डरावना सपना बन गया, तो शायद आपने लव बॉम्बिंग का सामना किया है। ऐसे अनुभव हमें तोड़ सकते हैं, लेकिन जागरूकता हमें जोड़ भी सकती है। अगर आज की ये बातें आपके दिल से टकराई हैं, तो एक बार सोचिए, क्या आप ऐसे किसी चक्र में फंसे हैं या रह चुके हैं? अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। शायद आपकी कहानी किसी और को रोशनी दे दे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही मनोविज्ञान, रिश्तों और भावनाओं पर आधारित और गहरे विश्लेषण, तो सब्सक्राइब करिए मोनोवृत्ति को, जहां हर हफ्ते हम बात करते हैं उन बातों की जो अक्सर दिल में रह जाती हैं। धन्यवाद।